हेलो। वॉइस आ रही है? यस सर। तो आखिरी क्लास में क्या किया तुमने? सर रेट्रोफिट हो गया था थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एंड रिसाइकलर व्यू। ठीक है। तो आज हम करेंगे ऑफलाइन स्टोरेज में एसक्यूएलाइट डेटाबेस। ठीक है। यस सर। और देख लेते हैं क्या क्या रह गया है। तो आपका ये हो गया था। फायरबेस हुआ है आप लोगों का? नो सर। ठीक है। फायरबेस भी करना है। आपके 3 टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है। तो आज हम करते हैं एसक्यूएलाइट डेटाबेस। ये हम करेंगे यूजिंग रोम। सर स्क्रीन नहीं शेयर्ड है। अच्छा। विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो हमको करना था एसक्यूएलाइट यूजिंग रोम। ठीक है। अब रोम क्या है? रोम आपकी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ठीक है। जो कि इंटरनली क्या यूज करती है? एसक्यूएलाइट। ठीक है। तो हम रोम का यूज करेंगे क्योंकि उसका कोड इजी है और सिंपल है करने में। ठीक है। फिनिश करो, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं इस पे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है अगर आपको कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो क्या करोगे सबसे पहले? वॉइस आ रही है? यस सर। एंड्रॉइड ट्यूटोरियल। आप लोग एक ट्यूटोरियल साथ में खोल लेना। बेस्ट जो आपका रहेगा वो ये वाला ही है। ये वाला है। इसका मैं लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों को चैट पे। ठीक है। तो बात करते हैं इधर। रूम क्या है आपका? लाइब्रेरी है जो कि इंटरनली आपका क्या यूज करती है? एसक्यूएलाइट डेटाबेस। ठीक है। यहाँ पे रूम के मेन कंपोनेंट्स हैं 3। सबसे पहला क्या है? एंटिटी। एंटिटी क्या होता है डेटाबेस में? सर कोई भी फिजिकल वर्ल्ड आई मीन कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग डील कर रहे हैं जिसके लिए वो डेटाबेस डिजाइन हुआ है। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो टेबल। क्योंकि आप लोग टेबल यस। बनाते हो उसके लिए। यस सर। तो रूम में आपका टेबल बनाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है सेकंड कंपोनेंट? डाओ। डाओ का मतलब क्या है? डाओ होता है आपका डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। नाम से क्या पता चल रहा है? सर डेटाबेस का जो डेटा एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट होता है। हाँ। जैसे रेट्रोफिट में आप लोग क्या बनाते थे? एपीआई सर्विसेज बनाते थे। यस सर। यहाँ पे आप अपने फंक्शंस बनाते थे कि आपकी कौन सी एपीआई है, उसका एंड पॉइंट क्या है, इसका रिस्पॉन्स क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है ना? यस सर। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी है। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में आप यही चीज बनाओगे, अपने फंक्शंस बनाओगे कि आपको कौन से फंक्शन से कैसा डेटा गेट करना है या फिर इंसर्ट करना है या फिर कुछ भी करना है। ठीक है। थर्ड और आखिरी चीज है उसका डेटाबेस। तो जैसे आप लोग रेट्रोफिट में इंस्टेंस बनाने के लिए एक अलग से क्लास बनाई थी जिसमें हम यस बिल्ड सर। करते हैं इंस्टेंस, है ना? सेम चीज हम यस। यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी हम डेटाबेस का इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है। एंटिटी आप देखो क्या है यहाँ पे? एंटिटी रिप्रेजेंट्स अ टेबल विद इन अ डेटाबेस। ठीक है। हम क्लासेस बनाएंगे और उस क्लास को एंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको एट द रेट एंटिटी से एनोटेट कर देंगे। ठीक है। तो उस क्लास में जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या बन जाएंगे? कॉलम्स बन जाएंगे उसके। जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू,
जावा क्लास यूजर, ठीक है, ये मेरी क्लास बन गई। इसको मैं एक एंटिटी बनाना चाहता हूँ, तो एट द रेट एंटिटी से मैं इसे, अच्छा हमने पहला स्टेप किया नहीं। पहला स्टेप क्या होता है, रोम यूज करना है तो उसको इंपोर्ट करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो रोम डिपेंडेंसी, यहाँ से आप इसको उठा लो, कॉपी पेस्ट, और इसको अपडेट कर लेना क्योंकि ये पुराना वर्जन है। ठीक है, इसको सिंच नाउ कर लो, आपकी ये लाइब्रेरी डाउनलोड होगी, ठीक है। ठीक है, आपका ये सिंक हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एट द रेट एंटिटी से इसको एनोटेट कर दोगे, एट द रेट एंटिटी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब इसके अंदर अपने वेरिएबल्स बना लो, स्ट्रिंग नेम, एक इंटीजर आईडी ले लेते हैं, इंटीजर आईडी। और क्या होता है इसके पास प्रॉपर्टीज, ईमेल, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग फोन, और स्ट्रिंग पासवर्ड। आपका टेबल में प्राइमरी की होता है, यस सर। तो यहाँ पे हम प्राइमरी की बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, एट द रेट प्राइमरी की, ये आपका एनोटेशन है, ठीक है। और ऑटो जनरेट इसकी प्रॉपर्टी ट्रू कर देंगे, ठीक है। इससे आपका इंटीजर आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा, और ये आपकी प्राइमरी की रहेगी टेबल में, ठीक है। यस सर। इसके बाद में क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर। आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, हमको क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बाकी की चीजें तो आप इसको ओके कर दो। गेटर सेटर बना लो, इसके राइट क्लिक, जनरेट गेटर एंड सेटर, इसके बाद में कंट्रोल ए, ओके। और क्या बनाना है इसमें, टू स्ट्रिंग जनरेट टू स्ट्रिंग, डन, ठीक है। ये आपकी क्लास बन गई, ठीक है। ये आपने एट द रेट एंटिटी से इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यस सर। अब इसमें अगला चीज क्या है, डाउ। डाउ क्या होता है आपका, डेटा एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेसिफाई करोगे कि आपको डेटा कैसे एक्सेस करना है, तो एक राइट क्लिक करके न्यू क्लास बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास। एपीआई सर्विसेज हम इंटरफेस बनाते थे ना, यस सर। तो यहाँ पे भी हम इसको इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ अपने मेथड्स बताएंगे, इसका कैसे होना है वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको डाउ बनाना है, तो एट द रेट डाउ से इसको इनोटेट कर दो, ये आपका डाउ बन गया, ठीक है। इसमें अपने फंक्शंस बता दो, फंक्शन कौन कौन से आपके पास, इंसर्ट करते हैं, यस सर। तो एट द रेट इंसर्ट। आपको क्या इंसर्ट करना है, मतलब वॉइड होएगा, रिटर्न टाइप, रिटर्न तो कुछ नहीं होगा। नो सर। फंक्शन का नाम इंसर्ट यूजर, पैरामीटर क्या लेगा, यूजर इंसर्ट करना है ना, तो यूजर पैरामीटर, क्लियर है। आपको सिर्फ यस। एक एट द रेट इंसर्ट लगाना है और आपका इसी फंक्शन से इंसर्ट हो जाएगा यूजर। सेम चीज आप बाकी के लिए भी कर सकते हो, एट द रेट अपडेट कर सकते हैं, तो वॉइड अपडेट यूजर, ये भी आपसे क्या लेगा, यूजर यूजर। डिलीट करना है तो एट द रेट डिलीट, वॉइड डिलीट
ठीक है। तो डिलीट यूजर, ये आपसे क्या लेगा, यूजर जिसको डिलीट करना है, यूजर। और क्या है, आखिरी क्या होता है, और क्या होता है ऑपरेशन इसमें, रिट्रीव। रिट्रीव मतलब सेलेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, @query। इसमें आप अपनी क्वेरी लिख दो, क्वेरी की आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। ठीक है, वॉइड, वॉइड होगा इसका रिटर्न टाइप या फिर कुछ और होगा, सर इसका रिटर्न टाइप तो हमारा वही क्लास होगा ना, यूजर। हाँ। तो ये आपका लिस्ट ऑफ क्या रिटर्न करेगा, यूजर। ठीक है, गेट ऑल यूजर्स। क्लियर है। यस सर। ऐसी अगर आपको कुछ और करना है तो आप कुछ और बना सकते हैं, जैसे @query यूजर के आप कोई सी भी क्वेरी अपनी डाल सकते हो, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। क्वेरी बना देना हम खुद की। ये आपका क्या यस रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ यूजर। और और क्या होगा इसमें, फंक्शन का नाम फाइंड लॉगिन यूजर, लॉगिन यूजर। ठीक है, ये आपसे क्या क्या पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग, ईमेल चाहिए आपको, और क्या चाहिए, स्ट्रिंग, पासवर्ड। क्लियर है, यूज करना आ यस गया @query। बाकी सबके लिए तो आप @insert अपडेट डिलीट कर लोगे डायरेक्टली, और सेलेक्ट के लिए आप क्या करोगे, @query डाल के आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। ठीक है, ये काम आपको डाउ में करना था। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने मेथड्स बता दिए कि आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। क्लियर है। यस सर। अब लास्ट स्टेप क्या रह गया, इंस्टेंस गेट करना है डेटाबेस का, है ना। यस सर। हमारी टेबल बन गई है, हमारा डेटा एक्सेस कैसे करना है वो भी कर लिया, अब बस डेटाबेस बनाना है। तो मैंने इसको नाम दे दिया माई डेटाबेस। इसको एक्सटेंड करवाएंगे हम किससे, रोम डेटाबेस से। ठीक है, और इसको एनोटेट भी कर देंगे @डेटाबेस से। ठीक है, इसमें आपको अपनी एंटिटीज बतानी पड़ेंगी कि आपके कौन कौन से टेबल्स रहेंगे, इसमें कौन सी टेबल रहेंगे हमारी, इसमें यूजर डॉट क्लास, यस सर। इंपोर्ट स्कीमा हम ट्रू कर देते हैं, और वर्जन बताना है इसमें, वर्जन 1। ठीक है, अब ये आपसे क्या बोल रहे हैं कि इसके कुछ मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं आपको। ठीक है, पर हम वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमको नहीं करना होता है, हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। क्लियर है, वो अपने आप ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है स्टैटिक। ये आपका क्या रिटर्न करेगा, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। तो माई डेटाबेस, जैसे वहां पे रेट्रोफिट रिटर्न कर देते हैं हम, यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, माई डेटाबेस गेट इंस्टेंस। कॉन्टेक्स्ट ले लो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की नीड पड़ने वाली है आगे। अब बिल्डर देखे थे हमने, रेट्रोफिट का भी बिल्डर होता था, यस सर। एलर्ट डायलॉग का भी बिल्डर होता था, ऐसे ही रूम का भी आपका बिल्डर है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रोम डॉट डेटाबेस बिल्डर। ठीक है, ये आपसे क्या ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट हमने ऊपर पैरामीटर में ले लिया था। फिर क्या ले रहा है आपसे, रूम डेटाबेस की क्लास, क्लास क्या है मेरी, माई डेटाबेस। तो माई डेटाबेस डॉट क्लास, और लास्ट में क्या ले रहा है आपसे, नेम। तो आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, माई, या फिर यूजर डीबी देते हैं, यूजर डीबी। क्लियर है, डॉट। इसमें आपको करना है फॉल बैक टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन। क्लियर है, और इसके लास्ट में हम बिल्ड कर देंगे, इसे बिल्ड करने पे आपको माई डेटाबेस मिल जाएगा। क्लियर है, यस सर। बस इतना सा आपको काम करना था, डेटाबेस में भी आपको सिर्फ इतना से ही काम करना था। तो आपने क्या किया, पहले एंटिटी बनाई @एंटिटी करके, डाओ बनाया @डाओ करके, उसमें अपने फंक्शंस बता दिए, और आपने लास्ट में अपना डेटाबेस बनाया सर ये @डेटा। डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन का क्या यूज है? ये भी बताएंगे, आगे चल के आएगा ये। अब क्या करते हैं,
मेन एक्टिविटी में आ जाए, सब कुछ आ गया हमारे पास, अब डेटाबेस तक आ चुका है पूरा। यस सर। अब डेटाबेस में मेरे को कुछ चीजें इंसर्ट करनी है, तो पहले क्या करूंगा मैं, माई डेटाबेस ले आऊं, ऑब्जेक्ट बना लूं। यस सर। तो माई डेटाबेस इक्वल्स टू माई डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस नाम का फंक्शन बनाया, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, डेटाबेस आ गया। यस सर। क्या हमने कहीं पे डाउ बताया अपना डेटाबेस में? डाउ तो बताया ही नहीं कि कैसे एक्सेस करना है, एंटिटी बता दी, पर डाउ बताया कहीं पे? नो सर। नहीं बताया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना लो जो कि आपको रिटर्न करके देगा आपको डाउ। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट माई डाउ आपको रिटर्न करेगा। मैंने इसको बोल दिया गेट यूजर डाउ, ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बनाया क्योंकि हम इसकी बॉडी नहीं दे रहे, रूम इसको खुद ही बना के देगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब मैं डेटाबेस से अपना यूजर डाउ ले सकता हूँ, फंक्शन बनाया हुआ ना गेट यूजर डाउ, उससे मेरे पास ये आ जाएगा। एक मिनट रुको। ठीक है, इससे आपके पास क्या आ गया, माई डाउ, आपके पास डाउ आ चुका है। अब आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, क्योंकि डाउ के अंदर सारे फंक्शन है ना। डाउ डॉट देखो, इंसर्ट यूजर, लॉग इन यूजर, अपडेट यूजर, गेट ऑल यूजर और डिलीट यूजर। तो चलो पहले एक यूजर बना लेते हैं, यूजर यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, फिर इसको हम इंसर्ट कर देंगे, दीपक फोन नंबर, और क्या देना है, पासवर्ड। एक मिनट रुको बस। ठीक है, तो यूजर आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, डाउ से बोल रहा हूँ डाउ डॉट इंसर्ट यूजर, पहले इंसर्ट कर लेते हैं यूजर को, ठीक है। आपका सिर्फ एक लाइन से यूजर इंसर्ट हो गया, बहुत सिंपल है, डेटाबेस यूजिंग रोम। आपने एट द रेट एंटिटी यूज किया, एट द रेट डाउ यूज किया, एट द रेट डेटाबेस यूज किया, और आपको पूरा डेटाबेस का कोड खत्म, ठीक है। अब आप सीधा एक एक लाइन में ऐड, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले इंसर्ट कर लेते हैं, इसके बाद में डाउ से सेलेक्ट करवा देते हैं। तो गेट ऑल यूजर्स, ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, लिस्ट ऑफ यूजर, यूजर्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। यूजर्स पे आप फॉर लूप लगा लो, यूजर्स डॉट फॉर, और इसको फॉर लूप में प्रिंट कर लो, लॉग डॉट ई सेव्ड यूजर्स कॉमा यूजर वन डॉट टू स्ट्रिंग। रन करके देखें से ये क्या करेगा आपका, बेसिकली जैसे आपका एप्लीकेशन रन होगा, ये आपका एक यूजर बनाएगा, उसको डेटाबेस में इंसर्ट करेगा, और फिर सारे यूजर ला के प्रिंट कर देगा। आउटपुट देखते हैं इसका। ये इशू आया था पहले भी, ये शायद प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमने एंड्रॉइड एक्स सेलेक्ट कर लिया था। तो आपको अगर ये सेम चीज आती है तो फिर आप क्या करोगे, रिफैक्टर पे जाके माइग्रेट टू एंड्रॉइड एक्स कर देना, ठीक है। बैकअप की नीड नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही माइग्रेट कर लेना, और इसको डू रिफ्रैक्टर कर दो। रन करके देखते हैं आप।
लॉग कट में आएगा ना हमारा, क्रैश हो रही है एप्लीकेशन। अब देखो क्रैश का रीजन क्या है, रीजन क्या लिखा है यहाँ पे, cannot access database on the main thread since it may potentially lock the UI for a long period of time. क्योंकि डेटाबेस में जो आपके इंसर्ट सेलेक्ट ऑपरेशंस होते हैं वो आपके काफी लंबे हो सकते हैं, तो आपका यूआई Ye- ब्लॉक होना, मैंने आपको थ्रेड्स बताए थे ना, यूआई थ्रेड और वर्कर थ्रेड, बैकग्राउंड थ्रेड्स। yes sir. तो ये डेटाबेस का जो ऑपरेशन वो हम मेन थ्रेड पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो हम लोग जो ये इंसर्ट वाला कोड है वो कहाँ लिख रहे हैं, यूआई थ्रेड पे ऑन क्रिएट पे ही लिख रहे हैं ना डायरेक्टली। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो हम इसे बैकग्राउंड थ्रेड पे मूव करवाएं, है ना, यही सॉल्यूशन है। Yes sir. पर फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर देते हैं, डॉट अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज। तो इससे क्या होगा, ये आपको मेन थ्रेड पे भी अलाउ कर देगा। अब चेक करते हैं एक बार, एरर पे जाओ, देखो यूजर सेव हो गया, आ रहा है सेव्ड यूजर, यस सर। Yes sir. आईडी देखो अपने आप ही 1 डल गई। अब देखो मैं फिर से रन करता हूँ इसको एक बार, देखो एक और यूजर सेव हो गया क्योंकि एक ऑलरेडी सेव था। फिर दोबारा से रन हुआ तो फिर से दोबारा से इसने एक नया इंसर्ट किया और फिर इसने गेट करके दोनों प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप जितनी बार इसको रन करोगे उतनी बार आपका यूजर्स ऐड होता जाएगा, है ना। देखो 3 हो गए अब। Yes sir. तो इंसर्ट हो जा रहा है, और क्या करना है हमें, डिलीट। डिलीट। तो डाउ डॉट डिलीट यूजर, यूजर क्या है डिलीट करेगा, डिलीट किया इसने, No sir. नहीं सर। क्यों नहीं किया, सर क्योंकि हम लोग पूरी लिस्ट पास करें ना, और डिलीट तो हम लोग को एक स्पेसिफिक यूजर को करना होगा। नहीं मैंने तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट पास किया ना, यूजर तो मेरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, वही पास किया मैंने। क्या आपने इस यूजर को आईडी दी, सर लेकिन आईडी तो उसने खुद ही दे दिया। तो वो तो इंसर्ट करने के केस में था ना। Yes sir, आईडी जरूरी है। आईडी जरूरी है ना, वरना उसे पता कैसे चलेगा कौन सी यूजर को डिलीट करना है। तो यस। यूजर डॉट आई डी इक्वल्स टू 2 अगर मैं देता हूँ तो ये सेकंड वाले को डिलीट कर देगा। देखो 1 और 3 रह गए, 2 डिलीट हो गया ना। यस सर। Yes sir. हाँ, अब 3 वाले को अपडेट करते हैं, तो मैं अपना ईमेल अपडेट करता हूँ 28051, ठीक है, और यहाँ पे अपडेट यूजर नए बना लेते हैं इसको, कमेंट कर दो, और डाउ डॉट अपडेट यूजर, यूजर। देखो अपडेट हो गया, थर्ड ईमेल आईडी अपडेट हो गई। यस सर। Yes sir. और क्या ऑपरेशन था हमारे पास, इंसर्ट डिलीट अपडेट और सेलेक्ट, हो ही गए सारे, है ना। Yes sir. सर सेलेक्ट यूजर क्या करेगा? क्या सेलेक्ट। सेलेक्ट ये कर रहे हैं ना, गेट ऑल यूजर्स में हमने क्या क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर्स, यस। है ना। तो आपका सारा यूजर लेके आ रहा है और फिर हम उस पर फॉर लूप लगा के सेव कर ले रहे हैं, है ना। यस। तो आसान है डेटाबेस, Yes sir. ये आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि हमने रूम का यूज किया है। अगर मैं आपको इसका रॉ कोड दिखाऊं जो कि ओरिजिनल कोडिंग होती है एसक्यूएलाइट की, तो आप बोलोगे कि इतना आसान नहीं है ये। देखो ये है आपका रॉ कोड, इसमें क्या है, देखो डेटाबेस में आपको सारे कॉलम्स मैन्युअली यहाँ पे बताने पड़ रहे हैं, आईडी नेम पासवर्ड। उसके बाद में पूरी क्वेरी लिखो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद में ब्रैकेट में यूआईडी इंटीजर प्राइमरी, उसके बाद में ऑटो इंक्रीमेंट नेम वैरकर ये, पासवर्ड वैरकर ये, फिर ड्रॉप करने का अलग से क्वेरी लिखो, उसके बाद में ये सारी चीजें लिखो। फिर आपका जो इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड है वो देखो, ये आपका डिलीट करने का कोड है, ये आपका अपडेट करने का कोड है, ये आपका सेलेक्ट करने का कोड है, और ये आपका इंसर्ट करने का कोड है।
है, लंबा है, कंफ्यूजिंग भी है। हाँ सर। अब अगर इसमें मैंने बोला कि एक फील्ड और ऐड कर दो, तो कितनी जगह चेंज करना पड़ जाएगा? यहाँ पे चेंज होएगा, सारी क्वेरीज में चेंज होएगा, है ना? यस सर। और जबकि अगर आप रूम को यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली एक यहाँ पे वेरिएबल ऐड करना है, तो स्ट्रिंग डी होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा बस, वो भी आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। राइट क्लिक, जनरेट कंस्ट्रक्टर, सेलेक्ट ऑल और आईडी हटा दो। ओके, बन गया। तो यहाँ पे आप अपना डीओबी पास कर दो, 10101, ये ठीक है। यस सर। आपको सिर्फ इतनी सी चीज करनी पड़ी। अब आप इसको रन करो, अब आपका एप्लीकेशन क्रैश करेगा। क्रैश करा, यस सर। देखो एरर क्या है। Room cannot verify the data integrity. उसके आगे Looks like you have changed schema but forgot to update the version number. You can fix this by increasing the version number. इसका मतलब क्या है? जब भी हम अपने डेटाबेस में कोई स्कीमा चेंज करते हैं, मतलब हम कोई नया कॉलम ऐड करते हैं या फिर कोई मतलब टेबल ऐड करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें वर्जन अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्जन 1 था, अब हम क्या कर रहे हैं? 2। और अब यहाँ पे आपका एक काम आता है फॉल बैक टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन वाला। इसका मतलब क्या है? जब हम माइग्रेट करेंगे एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे, तो हम क्या बोल रहे हैं? इसको डिस्ट्रक्टिव कर देंगे। मतलब ये क्या करेगा? आपका पूरा डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बाद में ये फिर से उसको बिल्ड करेगा नए स्कीमा के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यस सर। तो सिंपली हमने यहाँ पे देखो वर्जन 2 कर दिया है। अब रन करोगे ये आराम से रन हो जाएगा। देखो हो गया रन। अगर मैं ये लॉग टाइप Yes, रन करूँ, देखो रन हो रहा है। yes sir. पर प्रिंट कुछ नहीं हो रहा है सर। हाँ, वो इस वजह से क्योंकि सारे कमेंट है। ठीक है सर। सारे कमेंटेड है, ठीक है। यस। तो इजी है ये। आपको क्या करना पड़ा? सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करना पड़ा, है ना? सर इसमें जो हम लोगों ने डीओबी, जैसे हम लोगों ने इसमें स्ट्रिंग ली है रूम रूम के केस में, बट जो हम लोग एक्चुअल एसक्यूएल कोड करते हैं उसमें हम लोग डीओबी एज अ डेट, जो एक हमारी डेटा टाइप होता है उसमें हम लोग लेते हैं। तो क्या इसमें ऐसा चेंज हो सकता है, डेट एज अ स्पेसिफिक डेट डेटा टाइप में आ जाए? नहीं, लिमिटेशंस हैं कुछ कुछ, तो ये उनमें से एक है। ओके सर। आप अगर चाहो तो इसका अलग से कन्वर्टर बना सकते हो, कन्वर्टर्स भी होते हैं, ठीक है। यस सर। रूम समझ में आ गया? इतना सही आपका रूम का इम्प्लीमेंटेशन था। एक बार मैं आपको इसको, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था ना, कैट्स वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है हमने, वही सारी। यस सर। हाँ, कैट्स वाला हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना, रेट्रोफिट वाला, यस यस सर। है ना? तो उसमें इंटीग्रेट करें इसे एक बार। इस वाले में इंटीग्रेट करें। इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा था। अपनी कैट सिखा रहे थे हम नेट से लाके। यस सर। अब अगर यूजर के पास इंटरनेट नहीं है और तब भी हम दिखाना चाहते हैं, तो कैसे दिखाएंगे फिर? डेटाबेस चाहिए लोकल, यस सर। तो इसमें डाल दें कैपेबिलिटी ऑफलाइन स्टोरेज की, डेटाबेस से रोम। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेडल में जाओ, डिपेंडेंसी डाल दो इसमें। ज्यादा चेंजेस नहीं पड़ेंगे, बहुत छोटा सा चेंज है। डिपेंडेंसी ऐड करी, पहला स्टेप। अगला क्या था? एंटिटी बनाना। एंटिटी आपकी बनी हुई है ऑलरेडी, एंटिटी इसको बना दो, ठीक है। ये आपकी एंटिटी बन गई। क्लियर है? यस यस सर। सर। फिर क्या करना था? डाओ बनाना है, तो इसमें एक डाओ बना लो, माई डाओ @डाओ कर दो इसमें। ये भी आपको लिखने की नीड नहीं है, अगर आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही फिर से लिख रहा हूँ ये सारी चीजें।
तो एट द रेट इंसर्ट void insert all cats, ठीक है। ये आपसे क्या लेगा, लिस्ट ऑफ कैट, क्योंकि सारी कैट्स को इंसर्ट करवाना ना। क्लियर है, ये आपका इंटरफेस रहेगा। ये आपका इंसर्ट हो गया, और एक आपको क्या बनाना है, सेलेक्ट का Yes. रीड करवाना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स, कैट, और ये आपका क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ कैट, गेट ऑल कैट्स। सिंपल, डाउ बन गया। यस स्टेप क्या है, डेटाबेस बनाना। राइट क्लिक, न्यू, माय डेटाबेस, एक्सटेंड्स, रोम डेटाबेस, एट द रेट डेटाबेस। इसमें क्या करोगे, एंटिटीज बताओगे। एंटिटीज क्या हमारी, कैट, वर्जन क्या है 1, और इसको बना दो एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, कैट डॉट क्लास होगा ये, डॉट क्लास। स्टैटिक मेथड बना लो, स्टैटिक माय डेटाबेस गेट इंस्टेंस, कॉन्टेक्स्ट ले लो इसमें, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। क्या करोगे, रिटर्न रोम डॉट डेटाबेस बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट पास कर दो, माय डेटाबेस डॉट क्लास पास कर दो, और नेम डाल दो माय कैट्स डीबी, ठीक है। डॉट अलाउ मेन थ्रेड पे भी कर देते हैं। अच्छा, ये नहीं भी करोगे तब भी काम कर जाएगा, कैसे, कैसे? Sir, क्योंकि इसको मेन थ्रेड में नहीं कर रहे हैं, मतलब क्योंकि रेट्रोफिट आपका बैकग्राउंड सेट पे ही करता है ना नेटवर्क background कॉल। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आप कोड रन करोगे वो आपका बैकग्राउंड थ्रेड पे रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मेन थ्रेड की नीड नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है? यस Yes, sir. तो ये आपका गेट इंस्टेंस नाम का मेथड बन गया, ये आपका डेटाबेस बन चुका है, आपका पूरा काम हो चुका है। ये 3 सिंपल स्टेप में आपने एट द रेट एंटिटी लगा दिया, यहाँ पे डाउ में आपने 2 फंक्शन बना दिए और डेटाबेस बना दिया, ठीक है। इतने से आपका रूम इसमें इंप्लीमेंट हो गया। अब क्या करना है, नेटवर्क कॉल पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जा रही है कैट्स की, है ना। इसको क्या करना है, डेटाबेस में सेव करवाना है। तो ऊपर एक माय डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लो, डेटाबेस, और एक माय डाउ का ऑब्जेक्ट बना लो, डाउ डाउ। इनिशियलाइज कर लो, डेटाबेस इक्वल्स टू माय डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस मेन एक्टिविटी डॉट दिस, डाउ इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट, हमने वो नहीं बनाया डेटाबेस में, एब्स्ट्रैक्ट वाला, एब्स्ट्रैक्ट डाउ मेथड नहीं बनाया माय डाउ गेट डाउ, तो डेटाबेस डॉट गेट डाउ, ठीक है। डाउ आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ रही थी, तो डाउ से सीधा इंसर्ट करवा देते हैं, डाउ डॉट इंसर्ट ऑल कैट्स, कैट्स पास कर दो, इंसर्ट हो गया। यस तो जैसे ही आपका नेटवर्क कॉल जाएगा, आपका ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जब आपका नेट से डेटा ना आ पाए तब आपको शो करना है, तो रीड करना पड़ेगा। तो फेलियर के केस में होगा, ये फेलियर में आता है ना, जब आपका नेट से डेटा नहीं आ पाएगा। यस तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिस्ट ऑफ कैट गेट कर लो, कहाँ से करोगे इस बार, डाउ से, डेटाबेस से, है ना। तो डाउ डॉट गेट ऑल कैट्स, कैट्स आ गई, अडेप्टर बना के सेट कर दो, कॉपी पेस्ट, सिंपल है। यस अब देखो रन किया, आपका इतनी सी चीज में ऑफलाइन सर इसमें कैट्स होगा ना माय अडेप्टर का, कैट्स डॉट सेट अडेप्टर। ये यस सर ये तो रिसाइकलर व्यू है ना, रिसाइकलर व्यू कैट का, उस पर अडेप्टर सेट कर रहे हैं। हाँ, इसको टैग्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टैग जो है वो एरे लिस्ट है। इसको हटा दो यहाँ से, इसको कहाँ प्रॉब्लम आई है, कहीं दिक्कत नहीं आई है, इसको दोबारा बिल्ड करते हैं। प्राइमरी की चाहिए इसे, तो प्राइमरी की क्या रहेगी इसमें आपकी, आईडी। आईडी तो प्राइमरी की कर दो, और एट द रेट नॉन नल बना दो, ठीक है, क्योंकि आपकी प्राइमरी की नल नहीं हो सकती है ना। ये टैग्स वाले मेथड हटा दो, रन करो।
अब देखो डेटा लोड हुआ और क्रैश हो गई एप्लीकेशन। चेक करो रीजन, वो करना ही पड़ेगा। इसको कर लेते हैं अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज, अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज रन। ठीक है, आपका आ गया डेटा, ये आपका डेटाबेस में सेव हो गया होगा। अब इसका मैं डेटा ऑफ कर दूं, देखो इंटरनेट में इसका ऑफ कर दे रहा हूँ, टर्न ऑफ मोबाइल डेटा एंड वाईफाई दोनों बंद कर दी। ठीक है, डन है। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, इसको दोबारा रन करते हैं। देखो आ रहे हैं तब भी, एक टोस्ट लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ ये यहाँ से आ रहे हैं। टोस्ट लोडिंग ऑफलाइन डेटा, रन करो। देखो आ रहा है टोस्ट ऑफलाइन डेटा। ये आपका Yes. डेटा कहाँ से आ रहा है? Yes, क्योंकि नेट तो बंद है, तो आपका डेटा कहाँ से आया? database से। डेटाबेस से। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, अगर मैं डेटा ऑन कर देता हूँ, डेटा ऑन कर दिया, अब अगर मेरा फिर से नेटवर्क खुल जाएगा, क्योंकि अब तो डेटा अवेलेबल है, नेट से डेटा आ जाएगा। नेट से डेटा आने पे क्या होएगा? क्रैश। क्यों क्रैश क्यों हुआ? ये क्या आ रहा है यहाँ पे? Unique constraint field card ID। यूनिक आईडी नहीं मिल पा रही है इसे, क्योंकि सेम ही डेटा वापस आ रहा है ना। सर ऑलरेडी एक डेटाबेस में स्टोर था, जब नेट से लोड कर रहे हो तो एक और डेटाबेस में आएगा वो। हाँ, और आईडी सेम हो रही है, तो आपका जो की है, प्राइमरी की आईडी, वो आपका डुप्लीकेट हो जा रहा है, इसलिए वो क्रैश कर यस। रहा है। तो यस। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, @ इंसर्ट के अंदर आपके पास क्या है, ऑन कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट आने पे आपको क्या करना है? ठीक है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? अबॉर्ट, फेल, इग्नोर, रिप्लेस और रोल बैक। हम रिप्लेस कर ले, Yes, sir। यस सर। तो ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी डॉट रिप्लेस, है ना, कि अगर हमारा सेम डेटा आता है तो फिर उसको रिप्लेस कर ले। देखो अब रन करके, नहीं हुआ ना इस बार क्रैश। No, sir। और अगर डेटा ऑफ कर देंगे तब भी ये काम करेगा। देखो अब रन कर रहे हैं, अब ये आपका ऑफलाइन ला रहा है, सही काम कर रहा है। यस। इजी था रूम से करना। यस सर। अगर आप इसको इस वाले कोड से करते, कितना टाइम लग जाता करने में? आपको हर एक फंक्शन खुद से बनाना पड़ता, डेटाबेस के सारे कॉलम्स खुद से बताने पड़ते, है ना। यस सर। Yes, sir। ये हम रूम का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना। ठीक है, सर ये सेंड कर दीजिए। सेंड कर देता हूँ मैं। सर ये वाला पहले मत करिए, वो वाला सेंड कर दिएगा जो आज कराया है। नाउ बाय नाउ वाला। समझा नहीं, मतलब? सर मतलब ये हम लोगों ने कैट में इम्प्लीमेंट किया, मतलब रेट्रोफिट वाले में इम्प्लीमेंट किया ना, तो इससे पहले जो हम लोगों ने किया था, जो मतलब अलग से सिर्फ माई डाओ का ही किया था, हाँ हाँ, वो वाला भी भेज दीजिए। ठीक है। सिर्फ माई डाओ। आपको चाहिए 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 चाहिए, ये वाला है। ठीक है, इसमें आपका बनेगा रेट्रो रूम डेटाबेस चाहिए आपको। ठीक है, भेज दिया आप लोगों को। यस। किसी को कोई डाउट? ये ट्यूटोरियल फॉलो कर लेना, काफी अच्छा है। ठीक है, आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो पहला स्टेप क्या था, डिपेंडेंसी ऐड करने का, है ना। डिपेंडेंसी ऐड हो गई, फिर आपका क्या करना था, मॉडल क्लास बनानी थी, जो हमने यूजर भी बनाया था और कैट को भी बनाया था, है ना। यस सर। यहाँ पे इन्होंने पर्सन को बनाया हुआ है। फिर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाना था, देखो सेम क्वेरीज बनाई हुई है, इंसर्ट बनाया हुआ है, अपडेट डिलीट बनाया हुआ है ना। आपका फिर डेटाबेस बनाना था, आपने इसको @ डेटाबेस करके एंटिटीज बता दी, वर्जन बता दिया, फिर गेट इंस्टेंस नाम का फंक्शन बना दिया, उसमें आपने
प्रॉपर्टी सेट करके बिल्ड कर दिया, है ना। लास्ट में आपने पर्सन डाउ भी बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, है ना। बस आपका इतना ही काम था इसमें, इंसर्ट अपडेट डिलीट हो गया। और इन्होंने आपको बैकग्राउंड में करवाने के लिए भी दिया हुआ है ये चीज, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो कल हम करेंगे, हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, गूगल मैप और फायरबेस। एसक्यूलाइट यूजिंग रूम भी डन है, इसको डाल देते हैं नीचे। आपका गूगल मैप रह गया है और Firebase. फायरबेस रह गया है। कंस्ट्रेंट लेआउट करवा दिया है? नो सर। Constraint layout नहीं हुआ है सर। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट भी फायरबेस के साथ में करेंगे। कल फायरबेस करेंगे, परसों गूगल मैप, ठीक है। Yes sir. उसके बाद में एक छोटा सा प्रोजेक्ट करवा दूंगा मैं, ठीक है। Yes sir. जो भी आप लोग चाहो एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके फिर कोर्स को रैप अप करेंगे, ठीक है। Yes sir. ठीक है।